नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि पीएफआई एक काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग पीएफआई के बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखिएगा। और पीएफआई यानी कि कहने का मतलब है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना। और एक इस्लाम एक क्या कहता है, इंडियन इस्लामिक प्रोटिकल एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 में हुई थी। कब? 2006 में हुई थी। और मुस्लिम राजनीतिक लामबंदी करने के लिए और हिंदू राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि कई आतंकी घटनाओं से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, आतंकी संगठन बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आतंकियों को यहाँ से मदद मिलती है और ट्रेनिंग भी मिलती है। और खाड़ी देशों में फैला है पीएफआई का फंडिंग नेटवर्क। खाड़ी देशों में रेमिटेंस के रूप में आता है फंड, फिर खाते में होता है जमा। और भारत में भी फर्जी फंडिंग मजदूरों के नाम पर दिखा दिया डोनेशन। और एक और आप लोगों को बात बता दूं कि 2013 से 14 से 2020-21 तक 120 करोड़ रुपए की हो चुकी है फंडिंग इस संगठन को। पैसे जुटाने के लिए पीएफआई ने बना रखी है जिला स्तरीय कमेटियां। और खाड़ी देशों को आपको मालूम होगा कि बहुत भारतीय लोग काम के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं। और खाड़ी देशों की अगर हम लोग बात करें, जिसे आप लोग जीसीसी के नाम से जानते हैं, 25 मई 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर देखने को आपको मिल जाएगा। और देखिए, सामान्यतः जिन देशों की सीमा फारस की खाड़ी से लगी हुई है उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, खाड़ी देश के रूप में कह देते हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ से आप लोग जाएंगे तो यहाँ चलिए आप लोग कहाँ, देखिए ये है आपकी, देखिए ये आप लोगों को सभी एशिया के देश हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये है फारस की खाड़ी। क्या है? ये है फारस की खाड़ी। और इसमें आप देखेंगे मुख्यतः कुवैत हो गया आपका, एक कुवैत है आपका, और उसके बाद ओमान हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे ओमान के बाद सऊदी अरब हो गया, ये आप देखिए सऊदी अरब हो गया। और आप देखेंगे सऊदी अरब के बाद संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ये सऊदी संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात है ये सऊदी अरब आप लोग देख रहे हैं। कतर हो गया, ये कतर है। बहरीन हो गया, ये सभी इस देश इसमें शामिल है। 6 देश खाड़ी सहयोग परिषद के संस्थापक सदस्य हैं। और ईरान और इराक भी फारस की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, किंतु वे इस परिषद के सदस्य नहीं है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि सभी जो देश हैं जिनकी सीमा फारस की खाड़ी से लगते हैं, वो खाड़ी देश से जो खाड़ी सहयोग परिषद है ना, तो इसके सदस्य नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इन्हीं की बात हो रही है। और यहाँ बहुत सारे लोग आप देखिए कि लोग हमारे देश के रहते हैं। और हमारे यहाँ तेल भी आयात होता है, कच्चा तेल आप लोग देखते हैं, डीजल पेट्रोल बनता है, वो भी आयात होता है यहाँ से। तो उसी के बारे में याद रखिए, इन दोनों संगठनों के बारे में। एक तो आप लोग पीएफआई के बारे में याद रखिएगा। और आजकल आप देख रहे हैं जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, चाहे एनआईए हो, चाहे आपका ईडी हो, सीबीआई हो, ये काफ़ी जांच भी कर रही है। ईडी की बात होती है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात होती है, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। एनआईए की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के संगठनों के बारे में आप लोग एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, ठीक है। केरल में पीएफआई का उपद्रव, हाईकोर्ट सख्त हुआ है यहाँ। और केरल आप लोग देखना चाहें तो देखिए, केरल है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, किसकी? केरला की। और इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक से भी लगती है, तमिलनाडु से भी लगती है। और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखेंगे विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीट देखने को मिलेंगे।
यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो ये भी याद रखिएगा। पेडियाट्रिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीनिवास बने एम्स के नए निदेशक। ये आप सभी जानते हैं मूल रूप से तेलंगाना के रहने वाले हैं। 56 वर्षीय डॉक्टर एम श्रीनिवास को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नया निदेशक बनाया गया है और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का स्थान लेंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कैबिनेट की नियुक्ति ने 5 वर्ष के लिए डॉक्टर श्रीनिवास को नियुक्त किया है। ठीक है, और जो नई दिल्ली में आप लोग एम्स देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। तेलंगाना की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था। ये कब की बात है? ये बात है 2 जून 2014 की। ठीक है, इसकी राजधानी हैदराबाद आपको देखने को मिलेगा और आप देखेंगे इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। और यहाँ विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं और के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी तमिली साई सुंदर राजन यहाँ के राज्यपाल साहब हैं। दंगाइयों पर और सख्त हुई योगी सरकार। जब से आपने देखा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से आप देखेंगे कि यहाँ जो उपद्रवी हों या आप देखिए माफिया हो, उनके बुरे दिन तो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे तो जेल में ही बंद हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो यहाँ आप देखिए कि राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये राज्य उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ दोबारा यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार पर जंगल राज का खतरा है, ये होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। आपने देखा है कि पहले नीतीश कुमार जेडीयू इनके साथ हुआ करती थी, बीजेपी के साथ हुआ करती थी। फिर आपने देखा है कि बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई नीतीश कुमार ने। तो वही अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब की रैली हुई बिहार में, तो वही कह रहे हैं। अब सभी जानते हैं कि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा ही। और बिहार की राजधानी की बात करें तो पटना है। और आपको बता दूं कि नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री हैं। एक नीतीश कुमार के साथ एक बात जुड़ी है कि ये सरकार किसी के साथ भी बनाए, गठबंधन किसी के साथ भी करें, लेकिन मुख्यमंत्री बनना इनका तय माना जाता है। यहाँ विधानसभा में आज 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। भारतीयों के खिलाफ हिंसा रोकने में असफल कनाडा से सरकार ने जताई सख्त नाराजगी। ये आपने देखा होगा, कनाडा में भारतीय छात्रों पर हो रहे हमले की बात हो रही है। भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने में नाकाम पर भारत ने सख्त नाराजगी जताई हुई है। ब्रिटेन में भी हिंसा बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम वहाँ भी होने लगा है। देख लीजिए, खालिस्तान और पाकिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीयों को निशाना बना हिंसक प्रदर्शन की घटनाएं सामने आई हैं। कहाँ की बात हो रही? ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव भी हुआ था और जिसमें आपने देखा होगा कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक हारे थे और लिज ट्रस यहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी। मुस्लिम महिलाओं के उद्धारक के रूप में याद किए जाएंगे मोदी साहब, ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब कह रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति है ना। उत्तराखंड विधानसभा में मनमाने ढंग से हुई है 228 नियुक्तियाँ निरस्त। और एक बात और आपको बता दूं, ये उत्तराखंड, हर राज्य में आप देखिए इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है और आम लोगों के बच्चे जो आप देखिए गरीब हैं परिवार, उनके बच्चे पिस रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक तैयारी आप लोग करते होंगे तो कितनी मुसीबतों से आपको जूझना पड़ता है। मुझे लगता है कि इसे कोई समझ सकता है तो वो ऊपर वाला ही होगा। ये नेता कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जिस तरह से आप देखिए छोटे से रूम में रहते हैं, खाना कब बन रहा है कब नहीं बन रहा है, किस तरह का खाना बन रहा है, पेट भरने के लिए केवल आप देखिए जिंदा रहने के लिए खाया जाता है, फिर भी बच्चों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हर राज्य में आप देखिए पेपर नहीं होता है, पेपर होता है तो फर्जीवाड़ा हो जाता है। 9 नवंबर सन 2000 में इसे उत्तराखंड को राज्य बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके। देहरादून इसकी राजधानी है और आप देखेंगे कि बीजेपी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं
और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और यहाँ आप लोग देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। कभी नेताओं के बच्चों पर अगर बीते तब उन्हें शायद मालूम चले। हर उपभोक्ता को अपने कॉलर को जानने का मिलेगा अधिकार, रोकेगी साइबर धोखाधड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने दबाव, लालच या धोखे से मतांतरण को बताया गंभीर मामला। ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 124 में आप लोग इसकी स्थापना की बात देखते हैं, और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की उम्र कितनी है, 65 साल रखी गई है। और अभी वर्तमान में 34 सदस्य देखने को, यानी कि न्यायाधीश देखने को मिलेंगे, जिसमें एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश है और 33 आपके अन्य न्यायाधीश हैं। पर्यावरण की आड़ में विकास विरोधी अर्बन नक्सल से सतर्क रहें, मोदी साहब कर रहे हैं। देखिए, नक्सलवादियों की अगर हम लोग बात करें तो नक्सलवादी हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही देश के नागरिक हैं, ठीक है। और नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन किया था, शुरुआत की थी। तो वहीं से आप देखेंगे इसकी शुरुआत होती है। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। 2-3 महीने में खरीदारों को 11,858 फ्लैट देगी आम्रपाली समूह, ठीक है। जो फ्लैट आप देखते हैं बिकते रहते हैं, अभी ट्विन टावर गिराए गए थे, नियमों कानूनों की धज्जियां बना देखते हुए बनाए गए थे वो। झामुमो के पूर्व कोषाध्यक्ष ने बताया हेमंत के निर्देश पर वसूले अवैध खनन के रुपए। ये आप सभी को मालूम है कि झारखंड की बात हो रही है और हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड की राजधानी रांची है, बिहार से अलग करके ये बनाया गया था। और इनके बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि अभी माना जा रहा है कि इनकी विधानसभा सदस्यता भी जाने वाली है लाभ के पद को लेकर। और यहाँ आप देखिए विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। जागे हो, अब आधी रात के बाद मोदी ने जयशंकर को किया था फोन। ये अफगानिस्तान में भारतीय कंसुलेट पर हमले के रेस्क्यू ऑपरेशन के लेकर मांगी थी जानकारी। पीएम मोदी किस तरह काम करते हैं और उनके काम की शैली कैसी है, इससे जुड़े कई संस्मरण विदेश मंत्री ने साझा किए। और आप सभी जानते हैं विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर साहब हैं। जयशंकर ने मोदी के साथ पहली मुलाकात को भी याद किया है। चलिए, तो आप लोग भी देखिए, प्रधानमंत्री कहते भी तो रहते हैं कि हम 24 घंटा काम करते हैं। प्रधानमंत्री को तो मैंने नहीं देखा काम करते हुए, लेकिन एक बात है कि बीजेपी पार्टी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 7 दिनों 24 घंटा और 365 दिन काम करती है। इसमें कोई दोहराया नहीं है। वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करती है, और इसका नतीजा आप लोग देख भी रहे होंगे। ये आप देखिए कि आपकी जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उससे जुड़ी हुई है। दिल्ली आप केंद्र शासित प्रदेश है और नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। डीयू में छात्रों की काउंसिल के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। कांग्रेस ने एलजी की शौचालय घोटाले की जांच की मांग की है। ये भी दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली के मास्टर प्लान की खामियों ने बढ़ाया इंतजार, चल रहा है सुधार, और अप्रैल 2023 से पहले नहीं मिल पाएगा 20 साल का प्लान। स्माग गन और 52 स्प्रिंकलर करेंगे प्रदूषण की रोकथाम। आप देखेंगे दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत फैलता है और आपको मालूम होगा कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है। और 1962 में बना था राजधानी का पहला मास्टर प्लान, ये भी याद रखिएगा। एटीसी इमारत से गिरकर युवक की मौत हुई है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इमारत की बात हो रही है। हिंदू राव अस्पताल में छज्जा गिरने से 4 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पार्किंग में सो रहे युवक को लगाई आग, गंभीर, देख लीजिए।
जैन का मामला दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित और फैसले को चुनौती दी गई। ये आप देखेंगे, सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली सरकार में, और ईडी ने इन्हें हिरासत में लिया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, उन्हीं की बात हो रही है। सड़कों पर हुआ जलभराव, जाम से जूझ रहे हैं लोग। मानसून चल रहा है तो आप देख रहे हैं, और दिल्ली में इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। 6 दिसंबर से पहले हाईकोर्ट में स्थापित करें ACLS, यानी कि आपका कहने का मतलब है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की बात हो रही है। दिवाली और छठ पर प्रतिदिन चलेंगी 10 विशेष ट्रेनें। कांग्रेस से छीनेगी 2 संसदीय समिति की अध्यक्षता छिनेगी। कांग्रेस की बात होती है तो आप सभी जानते हैं, देखिए कि बहुत पुरानी कांग्रेस सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। राजीव बहल ICMR के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की बात हो रही है। इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी आप लोग याद रखा करिएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात हो रही है। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पेपरलेस होगी गुजरात विधानसभा, सालाना बचेगा 14 टन कागज। चलिए, तो गुजरात को देख लीजिए, आने वाले समय में यहाँ चुनाव भी है। गांधीनगर इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए, गुजरात की पाकिस्तान से लगती है। इसके पड़ोसी राज्य आप देखते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र देखने को मिलेंगे। यहाँ की विधानसभा की अगर हम बात करें तो 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की सरकार आपको देखने को मिलेगी यहाँ। कुछ लोगों का सुझाव, थोड़ी मात्रा में शराब सेहत के लिए अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें तंबाकू उत्पादों की तरह शराब की बोतलों पर स्वास्थ्य चेतावनी सुनिश्चित करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। फिर भी आप देखिए, जिसे खाना होता है, जिसे पीना होता है, वो पीता है, चाहे आप कितनी भी चेतावनी करिए, कुछ भी करिए। 2-3 महीने में खरीदारों को जो आम्रपाली फ्लैट देगी। अनुच्छेद 370 हटने के को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दशहरे बाद होगी सुनवाई। ये आप देखिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पर खुद सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। आप सभी जानते हैं कि 370-35 से 2019 में हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों के अंदर शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी। लद्दाख की राजधानी लेह है। इसकी सीमा आप देखिए, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से लगती है, और जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1 नवंबर तक विश्वविद्यालयों में शुरू हो जाएगा स्नातक सत्र। याचिका में आरोप, देश का कोई भी जिला छल बल से, मतांतर से मुक्त नहीं है। और धर्म परिवर्तन को लेकर आप देख रहे हैं, बात हो रही है। निर्वाचन आयोग का हेमंत को जवाब, मंतव्य दिखाने को बाध्य नहीं राज्यपाल। ये आप देखिए, वो अब हेमंत सोरेन यही सोच रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है, हमें मालूम तो चले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें हम लोग, तो आप सभी जानते हैं कि विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखभाल करता है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 324 आप लोग पढ़ते होंगे, इसमें इसकी स्थापना की बात की गई है। और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। सीवरेज कचरा प्रबंधन में पंजाब सरकार विफल, NGT ने लगाया 2180 करोड़ रुपए का जुर्माना। NGT भी काफ़ी चर्चा में रहती है और कई सरकारों पर आप देखिए लगाती रहती है। क्या लगाती रहती है? ये जुर्माना लगाती रहती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, 2010 में जिसकी स्थापना हुई थी। येदियुरप्पा के विरुद्ध भ्रष्टाचार मामले में कार्यवाही पर कोर्ट की रोक। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भाजपा नेता हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता। कर्नाटक चले जाइए, बेंगलोर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा गोवा हो, या आप देखिए इसकी सीमा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहीं की बात हो रही है। पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध याचिका पर 10 को सुनवाई होगी।
अब दीपावली आ रही तो आप सभी जानते हैं कि इस तरह की पाबंदियां लगाई जाने लगती हैं प्रदूषण को रोकने के लिए। नया भारत स्वास्थ्य क्षेत्र के किसी भी खतरे से निपटने को तैयार है, ये स्वास्थ्य मंत्री साहब कह रहे हैं। लेकिन आपने कोरोना महामारी को देखा है, पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी थी, पूरे सच्चे सामने ले आया था और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत सामने आई थी। भारत में बाल मृत्यु दर में 3 अंक की गिरावट देखी गई है, ये अच्छी बात है। आप देखिए 1000 आप देखेंगे 2019 में प्रति 1000 बच्चों पर 35 की मौत होती थी, 2020 में यह घटकर 32 पर आ गई है। चलिए अच्छी बात है ये, और कम हो और अच्छी बात है। रुपया और नीचे सरकार, देख लीजिए डॉलर के मुकाबले रुपया जिस तरह से नीचे गिरा है उसी को लेकर कार्टून बनाया गया है। इस तरह के कार्टून से भी कई बार आप देखते हैं, कई बार इच्छाओं में दे देता है, उस पर आपको कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के खिलाफ टीका टिप्पणी पर रोक, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व प्रवक्ताओं पदाधिकारियों को पार्टी के किसी नेता पर हमला नहीं करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जल्दी करूंगा नामांकन, ये गहलोत कह रहे हैं। आप सभी जान रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, उसी की बात हो रही है नहीं? ठीक है। राजस्थान में सीएम पद को लेकर बड़ी सरगर्मी, इसी की बात हो रही है। राजस्थान देख लीजिए, अशोक गहलोत आप देख रहे हैं अभी तो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन यहाँ जैसे ही वो अध्यक्ष बनते हैं तो आप देखते हैं यहाँ से उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक पद एक की बात होती है कांग्रेस कर रही है आजकल। तो सचिन पायलट को माना जा रहा है कि इन्हें मिल जाएगा और इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए कांग्रेस को मजबूती से 2023 का चुनाव लड़ना है तो मुझे लगता है कि इन्हीं को, जितनी मेरी राजनीतिक समझ कहती है, वरना नुकसान झेलना पड़ेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। क्योंकि सचिन पायलट की एक पकड़ है आप देखिए, और राजस्थान में आप एक युवा चेहरा है, और इसीलिए आप देखिए सिंधिया भी छोड़ के चले गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। और विधानसभा में यहाँ 200 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपका राज्य है राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लीजिए, पाकिस्तान से लगती है राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है इसकी सीमा, तो ये भी याद रखिएगा। हमने विकास की राजनीति की है, ये आप देखिए वही नीतीश कुमार पर हमलावर है। प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश में करेंगे चुनावी शंखनाद, क्योंकि आप देखिए हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है, शिमला और धर्मशाला इसकी राजधानी है। और आप देखें इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, राज्यों में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड हो गया। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। 23 नवंबर को राहुल गांधी को पटना के न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उपस्थित होने का कहा है। ये उप मुख्यमंत्री थे ना सुशील कुमार मोदी, बीजेपी के नेता, मानहानि का इन्होंने केस किया हुआ था इन पर। त्रिपुरा विधानसभा से एक और भाजपा विधायक का इस्तीफा हो गया है। त्रिपुरा की बात कर लीजिए, ये त्रिपुरा आपको देखने को मिलेगा, बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए है त्रिपुरा को, और इसकी सीमा आप देखिए इसके पड़ोसी राज्यों में आपको देखने को मिलेगा, असम है आपका, और मिजोरम भी यहीं आपको देखने को मिलेगा। मानेक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। आप में शामिल हुए पूर्व विधायक मन कुटिया निष्कासित। ये नेशनल हाईवे पर भारत जोड़ो यात्रा की बैनर फ्लैक्स बोर्ड पर कोर्ट की फटकार। केरल में आप देखिए जो राहुल गांधी के चल रही भारत जोड़ो नहीं तोड़ो यात्रा निकले हैं राहुल, ये तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, सांसद सदस्य हैं। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप हमारे देश में चलते रहते हैं, ठीक है। शाह जहाँ बैठते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम है, तेजस्वी कह रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं, लालू के बेटे हैं, लालू प्रसाद यादव के। नड्डा बोले क्षुद्र राजनीति कर रहे हैं द्रमुक, ये आप देखिए तमिलनाडु गए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, तमिलनाडु देख लीजिए, चेन्नई इसकी राजधानी है,
और आप देखिए तमिलनाडु की तरफ इनकी निगाहें बनी हुई हैं कि तमिलनाडु से हमें सीटें मिलें, और केरल, कर्नाटक, यहाँ भी हमें कुछ अच्छी पहुँच हो हमारी। तमिलनाडु की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें देखने को मिलेंगी। इसकी सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है, और के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। पंजाब में राज्यपाल ने मांगा एजेंडा, सीएम बोले अब बहुत हो गया। ये आप सभी को मालूम है कि पंजाब मुख्यमंत्री बन चुके हैं भगवंत मान, आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है, और केंद्र में है बीजेपी की सरकार। तो राज्यपाल और यहाँ सरकार के बीच स्वाभाविक सी बात है कि टकराव देखने को मिलता ही है जब अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है, केंद्र में अलग, राज्यों में अलग। पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। शक्तिमान के निस्वार्थ भाव से किए संवाद को सब सुनते हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख में हैं, और अभी आप देखिए मस्जिद में भी गए हुए थे तो काफ़ी चर्चा में बने हुए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे, और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। ठीक है, भारत की राष्ट्रीयता की अवधारणा पश्चिम से उलट है, जनसंख्या पर बनी नीति। संघ शाश्वत है, गलतफहमी ना पाले कांग्रेस और विपक्ष, इंदेश कुमार कह रहे हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं ये। भारत में खलीफा का शासन लागू करने के षड्यंत्र में लगे थे आईएस से जुड़े आतंकी, इस्लामिक स्टेट से। हड़ताल के नाम पर केरल में पीएफआई का उपद्रव हुआ है। गुजरात में हजारों गायों को नेशनल हाई पर छोड़ा गया। ये आप देखिए कि अभी गायों की बहुत डेथ भी हो रही है, लंपी रोग आया हुआ है ना, उसके कारण। फोगाट हत्याकांड में आरोपितों की हिरासत बढ़ी। जो आप देखिए सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी की नेता थी और टिकटॉक स्टार भी रही हैं, बिग बॉस में भी आपने देखा होगा। हरियाणा से इनका संबंध था। गोवा में इनकी हत्या हुई है या डेथ हुई है, ये अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है, जांच हो रही सीबीआई। हरियाणा की अगर हम लोग बात करें, हरियाणा का ये विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी 2019 में। यहाँ के चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें देखने को मिलेंगी। और गोवा भी तो आप लोग जाते रहते होंगे, इच्छा तो रखते ही होंगे गोवा जाने की। और देख लीजिए गोवा है, पणजी इसकी राजधानी है। और इसे राज्य बनाने की बात करें तो 30 मई 1987 में राज्य बना था। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे कि 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, साइबर अपराध पर सम्मेलन में शिरकत करेंगे 150 एसपी। आजकल आप देख रहे हैं साइबर हमले भी हो रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ के गांव में 2 महीने में 39 ग्रामीणों की मौत हुई है। देखिए बीमारियों की ही प्रकोप है। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, रायपुर इसकी राजधानी है। ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सरकार है। और आप देखिए इसकी सीमा उत्तर प्रदेश हो, आपका झारखंड हो, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। और यहाँ विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ बंगाल में समग्र शिक्षा अभियान के पैसे में भी हुआ है घोटाला, भ्रष्टाचार। ये कौन कह रहे हैं? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान। ये वैसे भी पश्चिम बंगाल आजकल बहुत चर्चा में बना हुआ है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। मवेशी तस्करी का मामला हो, शिक्षक भर्ती घोटाला का मामला हो, बहुत सारे घोटाले सामने आ रहे हैं क्योंकि अच्छे से जांच हो रही है। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम और असम से इसकी सीमा लगती है। राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति मिला है, क्योंकि आपको बता दूं ये पहले से ही भी वहाँ करते आ रहे हैं। तो अब आप देखिए कोई आए नया तो उस परंपरा को तोड़े, तो आप देखिए विरोध होना स्वाभाविक सी बात होती है। ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। पहले उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे,
फिर इन्हीं की शिवसेना, जिसकी स्थापना आप देखते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने की थी, इन्हीं के 1966 में, इन्हीं के विधायक अलग हो गए इनसे और बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और महाराष्ट्र में विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ धार्मिक लोग ना तय करें स्त्रियां क्या पहने, ये सदगुरु साहब कह रहे हैं। महादेव की नगरी में जग्गी वासुदेव ने मनाया आत्मबोध दिवस, कहा पूरी दुनिया के लोगों को काशी आना चाहिए। एक बात हकीकत है, अब आप देखिए महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, उन्हें जहाँ भी मौका मिल रहा है काम करने का, आप देखिए आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। हिंदू छात्र पढ़ने लगा था नवाज, माँ ने डांटा तो घर छोड़कर चला गया। कानपुर की घटना है। शंकराचार्य की नियुक्ति को गलत ठहरा रहे हैं श्रीमंत रविंद्रपुरी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमंत महंत रविंद्रपुरी महाराज ने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के अगले ही दिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की नियुक्ति को गलत ठहराया है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा इनकी डेथ हुई थी ना स्वरूपानंद सरस्वती साहब की, तो उसी को लेकर बात हो रही है। 24 घंटे में कांस्टेबल समेत 5 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आईएसआई पंजाब में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है और धार्मिक राजनीतिक नेताओं को टारगेट बनाने की साजिश कर रहा था। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो तो आप शांति की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। राजा प्रसाद रेड्डी बने आईएनएस के नए प्रेसिडेंट, यानी कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की बात हो रही है, आईएनएस की बात हो रही है। केंद्रीय गृह साह ने महाराजा हरि सिंह को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री साहब ने महाराजा हरि सिंह, और आपको मालूम होगा कि इनका जन्म, महाराजा हरि सिंह का जन्म 23 सितंबर 1895 को हुआ था। महाराजा हरि सिंह। और 26 अप्रैल 1961 में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। TRS को सौंपी आकलन करने की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की 56 शहरों में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, वित्तीय और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने की जिम्मेदारी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को सौंपी है। 11 संतानों में से कोई नहीं करता है देखभाल, माँ ने मांगी इच्छा मृत्यु। एक कर्नाटक की निवासी की बात है, महिला की एक की है। और ये आप लोगों को, आप लोग वृद्धाश्रम में जाए ना तो आप लोगों को इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिल जाएगा जिनके बच्चे हैं और अच्छी संख्या में बच्चे हैं, और आप देखेंगे अच्छे अच्छे पद पर हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, फिर भी माँ बाप को आप देखते हैं कि आश्रम में छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या घर से निकाल देते हैं। वो कहते हैं ना, बड़ी अच्छी कहावत है कि एक माँ बाप 10-10 बच्चों को, 15-15 बच्चों को अकेले संभाल लेते हैं, लेकिन 10-10, 15-15 बच्चों की औकात नहीं होती है कि एक माँ बाप को संभाल पाए। वीडियो कॉल करके बम धमाके की धमकी, मामला दर्ज हुआ है मुंबई में। जिन ट्रेनों को अपग्रेड कर एक्सप्रेस बनाया, वे जीआरपी और आरपीएफ के लिए आज भी पैसेंजर हैं, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के लिए और राजकीय रेलवे पुलिस बल के लिए बात हो रही है। लाउड स्पीकर पर नमाज जायज़ नहीं, ऐसी मस्जिदों से करें परहेज, उलमा कह रहे हैं। और गुजरात में ट्रेन की चपेट में आकर शेर के शावक की मौत हुई है। इस तरह की आप देख रहे हैं कि हाथियों की भी डेथ होती रहती है। और जंगलों से आप देखिए कोई जा रहा है, कोई रेलवे पटरी बिछा दी गई है, रेलवे लाइन, तो उस पर आपके आके कई बार एक्सीडेंट होता है। इस तरह का कई जानवरों की मौत होती रहती है। कोयम्बटूर जेल के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। और जंगल में नक्सलियों को लाकर से लेवी के 20 लाख बरामद हुए हैं। अंकिता हत्याकांड में रिसोर्ट मालिक समेत 3 गिरफ्तार हुए हैं। उत्तराखंड में 6 दिन से लापता वनंतरा रिसोर्ट गंगा भोगलपुर की रिसेप्शन अंकिता भंडारी की हत्या की राजकाज करते हुए पुलिस ने यहां के मालिक को गिरफ्तार किया है। कानपुर में सबको जिंदा बताकर परिवार ने 1.5 साल तक घर पर रखा। बताइए। कुर्मी समाज के आंदोलन के चलते 41 ट्रेन रद्द हुई है। कुर्मी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कटरा से हरिद्वार के लिए शुरू की गई बस यात्रा। एबीजी
सेफगार्ड की एमडी को 4 दिन की सीबीआई हिरासत में दिया गया है। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को एबीजी सेफगार्ड के प्रबंध निदेशक आर के अग्रवाल को 22,842 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी का मामला है पर 2,500 करोड़ के ड्रग्स जब्ती मामले में 8 के खिलाफ चार्जशीट जारी हुई है। मुंब्रा में AIM कार्यालय पर हमला किया गया महाराष्ट्र के ठाणे में। ठीक है, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के कार्यालय पर। काजीरंगा में अवैध शिकार रैकेट का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार हुए हैं। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं ना, और इसी में बात हो रही है आपकी। काजीरंगा के बारे में आप लोग याद रखा करिएगा, इससे भी कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं। ये आपको असम में देखने को मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। ये आपका 1905 में इसे सब बनाया गया था और 1974 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे मिला था। विश्व विरासत स्थल में 1985 में इसे जोड़ा गया। ठीक है, और 430 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। असम को अगर आप लोग देखना चाहें तो ये असम है। दिसपुर इसकी राजधानी है। क्या है? दिसपुर इसकी राजधानी है असम की, और इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। और आप देखिए इसकी सीमा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है इसकी। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। माफ करिए, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। और बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, आपको मालूम होना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा में माने ढंग से आप देखिए नियुक्तियाँ जो हुई थी उन्हें निरस्त किया गया। कोविड से मौत पर मुआवजा नहीं देने के आरोप पर राजस्थान से मांगा गया है जवाब, क्योंकि आप देखिए कोरोना महामारी में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। बुलेट ट्रेन के लिए समुद्र के अंदर बनेगी पहली सुरंग। ट्रेनों पर नज़र रखने के लिए रेलवे की नई तकनीक तैयार हुई है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। NHAI पटना के क्षेत्रीय महाप्रबंधक 5 लाख घूस लेते गिरफ्तार हुए हैं। यानी कि CBI ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात हो रही है। कोलकाता में वेटिकन सिटी की थीम पर दुर्गा पंडाल देख लीजिए। और देखिए पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में काफ़ी अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है दुर्गा पूजा। गैंगस्टर एक्ट में भी मुख्तार को 5 साल की सज़ा हुई है। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, बहुत बड़े बाहुबली थे, माफिया कहे जाते हैं, लेकिन इनके भी पूरे दिन हैं स्टार्ट हो चुके हैं। इन्हें आप देखिए कई केस में सज़ा मिल रही है, 2 में मिल चुकी है अभी तक। नैसर्गिक सौंदर्य वास्तुकला आस्था की विरासत है रोहतासगढ़ किला। बिहार के रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी पर बने किले में 83 दरवाजे, भव्य मंदिर और भव्य भवन, झरने व कुंड करते हैं यहाँ आकर्षित। तो आप लोग भी जा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 12वीं-13वीं सदी का यह किला है। आदिवासी राजाओं खरवार, उराव, चेरों के अधीन रहा है और इसे आदिवासी अपने उद्गम स्थल भी मानते हैं। तो इस तरह के स्थानों पर जाया करिएगा तो इतिहास पढ़ लिया करिएगा, उसके बाद इतिहास भी कवर होगा, आपका घूमना भी पूरा हो जाएगा। अगर आप लोग UPSC और स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आपको पढ़ना है। और आप देखिए कि आपकी मुख्य परीक्षा में, निबंध में और आपकी इंटरव्यू में भी आपको फ़ायदा देंगी। जब भी महिलाओं पर आप लोग कुछ लिखते हैं ना, तब भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ईरान में हिजाब विरोधी लहर का संदेश। आप देखिए बहुत सारे इस्लामिक देश ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम महिलाओं को घर से निकलने की अनुमति नहीं होती है। आप देखते हैं गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं होती है। आज के मनुष्य की सांस्कृतिक स्थितियां और आवश्यकताएं इतनी बदल चुकी हैं कि सदियों पुराने इस्लामी कायदे उनके साथ सामंजस्य रखने में असमर्थ हैं और यह बड़ा हिंसक आंदोलन हुआ है। ईरान आप देखेंगे, ये ईरान है, चाबहार बंदरगाह का यही निर्माण हो रहा था, हमारा भारत कर रहा है। और ये आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे आपको। समय की मांग, मोटे अनाज को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य पर्यावरण के अनुकूल मोटे अनाज खेती की स्थिति,
किसानों के दिन फेरने में पूरी तरह सक्षम है। और वैसे आपको मालूम है कि हमारे देश के किसानों की हालत टाइट बनी रहती है। आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं इतने किसानों ने आत्महत्या की हुई है। मानव सेवा ऊर्जा, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है। मानव या मानवता की सेवा ही वास्तविक अर्थ में ईश्वर की सेवा है। बिल्कुल सही है। यहाँ भी दो खतरनाक संगठन जो अपने संदिग्ध गतिविधियों के कारण एवं लंबे समय से विभिन्न एजेंसियों के निशाने पर चल रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, यानी पीएफआई की, उसी पर लिखा गया, उसी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। प्रदूषण नियंत्रण, धान की कटाई शुरू होते ही पराली जो फसल अवशेष जलाने की बात होती है। देखिए किसानों के पास, आप सभी जानते हैं कि इस तरह की कोई सुविधा नहीं है कि वो जो अवशेष बचता है उसका निपटान किया जा सके। इससे क्या रहता है कि आप देखते हैं कि वो लोग जला देते हैं, जलाना उसके उनके लिए आसान रहता है। और आपको बता दूं कि इससे वायु प्रदूषण फैलता है और किसानों की जो उत्पादन क्षमता होती है ना, खेत की जो उत्पादन क्षमता होती है ना, वो भी घटती है। अगर इसे देसी खाद में बदला जाए तो आप देखें खेतों को भी काफ़ी फायदा होगा। लेकिन क्या करे, सरकार भी तो कुछ कदम उठाए इस ओर। शहरों का समग्र विकास आवश्यक है। आर्थिक गतिविधियों में शहरों के योगदान को देखते हुए उनके समक्ष चुनौतियों को दूर करने में देरी घातक सिद्ध होगी। हिजाब के सामूहिक परित्याग के निहितार्थ, बिना हिजाब पहने सार्वजनिक स्थल पर पाए जाने के अपराध में ईरान की मोरल पुलिस ने एक 22 वर्षीय युवती को पिछले सप्ताह गिरफ्तार कर लिया था। और आप देखेंगे पुलिस हिरासत में उस युवती की मौत के बाद ईरान में बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतर गई हैं। एक बात आप लोगों ने देखा होगा, किसी बड़े मुस्लिम नेता, मुस्लिम जो भी राजनेता है, या आप देखिए पॉलिटिशियन है, या आप देखिए अभिनेता है, उसकी बेटी को कभी आपने हिजाब पहनते हुए देखा है, ये नियम कानून मानते हुए देखा है? कभी नहीं। आप देखिए आम लोगों के लिए इसी तरह की भड़काने की बातें होती हैं। चलिए पढ़िएगा, इससे भी पढ़िएगा आप लोग। ठीक है। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में वर्ष 1981 में एक अनिवार्य हिजाब कानून भी पारित हुआ था। आप सोच लीजिए, जिसे नहीं पहनना है नहीं पहनना है, जिसे नहीं मानना है नहीं माने, इस पर ज़बरदस्ती कहाँ है। विशेष परिधान का विरोध और वैश्विक प्रसंग, चलिए इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। खरी खरी मिशन पितृपक्ष, पितृपक्ष लगते ही हमारे पड़ोसी शर्मा जी हरकत में आ गए और पुरखों को याद करने लगे। चलिए तंज कह लीजिए आप लोग, कसा जाता है। जातियों की जकड़न को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। और भी आप देखिए कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ जातियों के नाम पर आप देखते हैं वोट पड़ते हैं। और हकीकत भी है हमारे देश की राजनीति की, जाति धर्म। विदेशी प्रतीकों से मिली मुक्ति, दीर्घकालिक तक ब्रिटिश कायम रहने के पश्चात स्वतंत्रता उपरांत देश में ने पुराने प्रतीकों का त्याग करना आरंभ कर दिया है, परंतु इस दिशा में अभी कुछ और कदम बाकी है। बहुत सारे आप सभी जानते हैं कि कानून भी आप देखिए अंग्रेज़ों के समय के उपयोग में लाते हैं, हम लोग उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। चलिए ये भी याद रखिएगा, इसे भी पढ़ लीजिएगा आप। डॉलर की मजबूती से सेंसेक्स 1020 अंक लुढ़का और यूटिलिटीज और ऊर्जा क्षेत्र में के शेयरों में ज़्यादा बिकवाली निवेशकों के 4.90 लाख करोड़ रुपए डूबे। रुपए में गिरावट कैसे थामेगा आरबीआई? आरबीआई कहने का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात होती है तो हमारी बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं, केंद्रीय बैंक भी है। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। टाटा समूह अपनी 7 धातु कंपनियों का टाटा स्टील में करेगा विलय। टाटा समूह की, टाटा ग्रुप की बात हो रही है। और अभी आपने देखा होगा, टाटा ग्रुप के बारे में एक बात कर लेते हैं। टाटा ग्रुप, और इसकी स्थापना आप देखेंगे 1868 में हुई थी, जमशेद टाटा जी ने की थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ESIC ने जुलाई में 15.72 लाख नए सदस्य जोड़े। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बात हो रही है। ब्याज में वृद्धि के बावजूद कर्ज वितरण बढ़ा। और संजय खन्ना बने अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के CEO। और REC लिमिटेड को मिला महारत्न कंपनी का दर्जा। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। 2022 में REC का शुद्ध लाभ रहा है 10,046 करोड़ रुपये। REC की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 में हुई थी।
ठीक है। हेड बीमा कंपनियों की प्रीमियर आय बढ़कर आप देखें 24,472 करोड़ हो गई है। मून लाइटिंग पर नजरिया बदले कॉरपोरेट जगत, चंद्रशेखर कह रहे हैं। ये राज्य मंत्री है ना, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर। चावल का खुदरा मूल्य नियंत्रण में रहेगा, मंत्रालय कह रहा है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है रुपये को बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय करेंसी। ये भी देखिए रुपये आप देख रहे हैं कि बहुत नीचे जा रहा है डॉलर की तुलना में। HSGPS को मान्यता पर हमलावर हुई SGPS, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारा। ये आप देखिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की बात हो रही है, उसी को लेकर बात हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नहीं दिया मिलने का समय SGP सिंह अध्यक्ष को। और अधिवक्ता को 50 लाख रुपए के साथ अमित अग्रवाल ने ही फंसाया। रवि केजरीवाल ने ईडी को कोलकाता में ये बताया व्यवसाय। उत्तरकाशी में 41 घंटे बाद खोला गंगोत्री राजमार्ग। तो अभी मानसून चल रहा है, आप देखते हैं बादल फटते रहते हैं, भूस्खलन होता रहता है। 4 स्थानों पर 1200 शिल्पी तराश रहे हैं राम मंदिर के लिए पत्थर। और आप देखेंगे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है उत्तर प्रदेश में। अति वर्षा से ने अन्नदाता के सपनों पर फेरा पानी। आप देखिए कई राज्यों में फसल बर्बाद हुई है। श्री अकाल तख्त साहिब का अतिरिक्त कार्यभार छोड़ सकते हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह। इसरो ने विकसित किया स्मार्ट घुटने। इसरो के बारे में याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं आपकी परीक्षाओं में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात हो रही है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। 15% यूक्रेनी क्षेत्र को रूस में मिलाने के लिए जनमत संग्रह हुआ है। यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए बने मोदी, फोब और गुटरेस की समिति। ये आप लोगों को मालूम होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, और ये हमारा प्यारा भारत है। और इन दोनों के बीच युद्ध लंबे समय से चल रहा है और पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है, उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष मैक्सिको ने रखा है प्रस्ताव। लेकिन आप देख रहे हैं कि दुनिया का कोई भी संगठन इस युद्ध को नहीं खत्म करवा पा रहा है। UN के बारे में बता देते हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र की। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में, USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिले जाए। रूस ने दी धमकी, हमारे कच्चे तेल की कीमत घटाई तो रोक देंगे आपूर्ति। G7 की तरफ से रूस के कच्चे तेल की कीमत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटाने के निश्चित दायरे में करने की कोशिश पर रूस ने ये धमकी दी है। ये G7 के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, कई बार आप देखते हैं कि इससे भी क्वेश्चंस आ जाता है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी G7 की। ठीक है, इसमें UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका आप लोगों को देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को जोरदार समर्थन मिल रहा है। आप देखेंगे कि लेकिन इसमें सुधार हो तब तो, वरना क्या मतलब इसका। UNSC की बात हो रही है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है इसमें, और जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आप देखते होंगे कि इसमें 5 आपके स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं, और 5 स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेगा। लेकिन इसका स्थापना पता नहीं किस उद्देश्य से की गई थी। आप देखिए 5 सदस्य हैं, और 5 को आप देखिए इसमें स्थायी जो सदस्य हैं, इन्हें एक तरह से विशेष शक्ति मिली हुई है कि मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया हुआ है, अगर 5 देश इसके पक्ष में नहीं है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। अगर एक भी देश उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाता है तो उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है। अरे भाई, अब देखिए बराबर का एक तरह से बहुमत का होना चाहिए था कि अगर 2 इसके पक्ष में, 3 उसके पक्ष में, 4 इसके पक्ष में, 1 उसके पक्ष में, तो कोई तो आप देखिए निर्णय निकलना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वही हाल है कि आप देखिए कि हमारे देश में अगर लोकसभा सीटों की संख्या 543 है, अगर 543 सदस्य ही जब तक ना चाहें प्रधानमंत्री पद नहीं बनेगा या कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा, तो ये कौन सा नियम है। हमारे यहाँ बहुमत का रखा गया है कि जिसके पास बहुमत होगा आधे से ज़्यादा, वो आप देखिए कि काम हो जाएगा। पता नहीं क्या सोच के रखा गया था इसे। हिजाब पर ईरान सरकार अड़ी, अमेरिका ने ईरानी सैन्य बलों पर लगाए प्रतिबंध। वही बात हो रही है। पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर का राग, भारत ने दिया माकूल जवाब।
ये आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान भी मुझे लगता है जानने चाहिए और जानता भी होगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है। काबुल में मस्जिद के पास धमाके में 7 की मौत, 40 घायल हुए। अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है। तो आप सभी जानते हैं कि उनका अपना, उन्हें कई देश उन्हें ही आतंकी मानते हैं। उत्तर कोरिया को चेतावनी देने पहुंचा अमेरिकी विमान वाहक पोत। उत्तर कोरिया भी आप देखते रहते होंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ उत्तर कोरिया है आपका, ये दक्षिण कोरिया है, और यहाँ भी ये सनकी ही शासक बैठा हुआ है। न्यूयॉर्क में रिसेप्शन के दौरान बाइडन से मिली सहवाज। ब्रिटेन की गृह मंत्री ने लेस्टर की ठगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है ना, उन्हीं की बात हो रही है। यूएन एजेंसी की सलाह, बाढ़ग्रस्त पाक को रोक देना चाहिए विदेशी कर्ज का भुगतान। सिंगापुर में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया गया भारतीय नागरिक। तो आप सोचिए कि बाहर भी जाकर ये भ्रष्टाचार कर ही देते हैं। ये आपका खेल का क्षेत्र है। कप्तान रोहित ने लिखी जीत की पटकथा। आपने देखा एशिया कप में हार हो गई थी, और अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 चल रहा है उसी को लेकर बात हो रही है। पहले में हार हुई थी अब, और मुझे लगता है आपकी दिलचस्पी होगी तो आप लोग तो देख ही रहे होंगे। IPL खिलाड़ियों की नीलामी दिसंबर में होगी। LLC का फाइनल मुकाबला कटक में होगा। लीजेंड लीग क्रिकेट की बात हो रही है, ठीक है। एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा इसका बस। शरद कमल हटे, मनिका सेमीफाइनल में पहुंची। अंचत शरद कमल कमर की चोट के कारण अंतिम 8 के मुकाबले में हट गए हैं, जबकि जी साथियान और मनिका बत्रा जैसे भारत की शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी सोमवार को यहाँ राष्ट्रीय खेलों में अपने अपने मुकाबले में जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। और एक खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हुए, ये भी आप लोग याद रखेंगे। वाड़ा ने कहा मारी जुआना प्रतिबंधित रहेगी, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की बात हो रही है। इसके बारे में भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी चर्चा में बनी रहती है। वाड़ा वाडा एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की बात हो रही है। 10 नवंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। कनाडा में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अर्जुन एरिगेसी सेमीफाइनल में प्रज्ञानंद को मिली हार। ये आप देखते हैं भारतीय ग्रैंड मास्टरों की बात हो रही है, ठीक है। और तो झूलन को यादगार विदाई देने उतरेगी टीम। ये आप देखिए महिला क्रिकेटर हैं। 5 साल से इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं लिम्बा, अब चलने व बोलने में भी असमर्थ। लाइन में लगकर इलाज कराने को मजबूर हैं पद्मश्री लिम्बा राम। ये आप देखिए कि हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद साहब, आप देखिए उन्होंने कई गोल्ड दिए देश के लिए, लेकिन उनका अंतिम समय आप देखते हैं कि किस तरह से गुजरा, आप सभी जानते हैं। तो ये पता नहीं क्या होता है, कम से कम इनका तो ख्याल रखा जाए। तो बाकी सोचिए आप लोग कि आम आदमियों का क्या होता होगा। पंजाब क्रिकेट संघ के प्रमुख जांच के घेरे में आए हुए हैं। हॉकी खिलाड़ी श्रीजेश ने जताई नाराजगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। टैप मेरे बालों में फंस गया था, बजरंग कह रहे हैं। सर्बिया के बेलग्रेड में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक इन्होंने जीता है, बजरंग पूनिया। फ्रांस की जीत में चमक एमबापे। एक लियन एमबापे और ओलिवियर गिरोड के एक एक गोल की मदद से फ्रांस ने नेशन लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। जायसवाल की नवाद दोहरे शतक से पश्चिम क्षेत्र की दमदार वापसी हुई है। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले पहले पूर्व खिलाड़ी बने तिकी। डोपिंग के कारण पाकिस्तान के असम असद से छीना गया पदक। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले पाकिस्तान के पहलवान अली असफ के नमूने में प्रतिबंधित ड्रग्स पाया गया है। देख लीजिए। कॉमनवेल्थ गेम्स आप देखते हैं कि ये आपका कहाँ हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुए थे ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं, 2010 में हमारे देश में हुए थे। आप देखते हैं हर 4 साल में होते हैं ये। री स्किलिंग भी है ज़रूरी, नज़रिए का फ़र्क, ये भी पढ़ते रहा करिएगा। कौशल बढ़ाने के कई रास्ते बताए जाते हैं, अच्छी बात है। नवाचार से ला रहे हैं बदलाव। ए थंब इम्प्रेशन की क्लोनिंग कर फर्जीवाड़ा बिना प्रशिक्षण कौशल विकास। ये आप देखिए थंबनेल का भी आप देख रहे हैं, फिंगरप्रिंट का भी ऐसा खेल होने लगा है, तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए। BHU में तैयार फोर्टिफाइड गेहूं की किस्म देश में सर्वोत्तम घोषित हुई है।
शारदीय नवरात्र 26 से नवमी और दसवीं एक ही दिन है। आप देखेंगे आप देखिए नवरात्रि शुरू होने वाली है ना। चीतों की निगरानी के लिए टास्क फोर्स गठित किया गया है। मध्य प्रदेश के कूनो पालनपुर नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं ना। और आप देखेंगे कि ये कहाँ से, नामीबिया से लाए गए हैं। मध्य प्रदेश की बात हो रही, भोपाल इसकी राजधानी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ का मुख्य आपका जो हाईकोर्ट है ना, इसकी मुख्य ब्रांच जबलपुर में देखने को मिलेगी। खंडपीठ आपकी इंदौर और ग्वालियर में देखने को मिल जाएगी इसकी, तो ये भी याद रखिएगा। और चेरो आदिवासियों ने पितरों का किया तर्पण। ये झारखंड की बात हो रही है। दिव्यांग श्रद्धालुओं को नवरात्र में वैष्णो देवी में मिलेंगे निःशुल्क घोड़ा और बैटरी कार सेवा। चलिए अच्छी बात है। ये आप देखिए साइंस टेक का पार्ट है, बहुत सारी जानकारी भी मिल जाती है यहाँ से, और परीक्षा के पॉइंट भी से बहुत पॉइंट मिल जाते हैं। महात्मा गांधी अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर किए थे समझौता। 1932 में आज ही महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। अम्बेडकर अनुसूचित जाति के लिए अलग निर्वाचन मंडल के पक्ष में थे। गांधी जी ने इस समाज के लिए घातक मानते हुए आमरण अनशन कर दिया था, और कई प्रयासों के बाद अंततः इस मसौदे पर सहमति बनी थी। और आप देखते थे गांधी जी की कोई बात नहीं मानता था तो वो भूख हड़ताल कर देते थे। भारत से पहले प्रयास में ही मंगल कक्षा में पहुंचाया यान। 2014 में आज ही इसरो द्वारा प्रक्षेपित यान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। 10 महीने 19 दिन में यान मंगल की कक्षा तक पहुंचा था, और यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था। पहले प्रयास में सफलता पाने वाला भारत एकमात्र देश है। संघर्ष की प्रेरणा देती है प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में आज ही उन्नाव जिले बेजगांव बेथर में हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद ही परिवार कानपुर में आके बस गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु मानते थे। सहज भाषा और व्यंग्य के माध्यम से लोगों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। नव जागरण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में अपनी रचनाओं का धैर्य बना लिया था। बाद गौ संकट, कली कुतुब, प्रेम पुष्पावली उनकी प्रमुख रचनाएं थी। 6 जुलाई 1894 को अल्पायु में इनकी डेथ हो गई थी। एक बात और आपको बता दूं, देखिए आप लोग समझ लीजिएगा कि इस देश की आज़ादी में बहुत सारे लेखकों का योगदान है, कवियों का योगदान है, तो सभी के योगदान को आप नकार नहीं सकते हैं। कोई लेखक लिख कर बोल रहा था, कोई बोल कर आंदोलन में भाग ले रहा था, कोई खुद जाकर वहाँ भाग ले रहा था। हृदय रोगियों पर भी होता है ग्लोबल वार्मिंग का असर। बढ़ते तापमान पूर्वानुमान लेकर मरीजों को दी जाने वाली दवाओं की खुराक में चिकित्सक कर सकते हैं बदलाव। ये आप देखिए कि होता है क्या, होता है कि नई नई खोजें होती रहती हैं तो मालूम चलता रहता है। अंततः धोखा देती है फिल्म। ये स्वास्थ्य जीवन शैली से गर्भवतियों में कम हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज का खतरा। चीन में सूखी नदी देख लीजिए। अंधाधुंध औद्योगिकरण और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के चलते चीन इन दिनों भयंकर सूखे की समस्या से जूझ रहा है। यह विहंगम देश सेंट्रल जियांगसी प्रांत में जियांग में स्थित देश की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की प्यांग नदी है। और आप देखिए जलवायु परिवर्तन से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं प्रकृति से, तो उसका परिणाम भी भुगतना ही पड़ेगा। आदम कद छिपकली ने की घर में घुसने की कोशिश, देख लीजिए। फ्लोरिडा की बात है। हांगकांग बना दुनिया का सबसे महंगा शहर। देश विदेशी कर्मियों के रहने के लिए हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है, और 227 शहरों की तैयार की गई सूची। शीर्ष में आप देखें हांगकांग, फिर ज्यूरिक, जेनेवा, बसेल, वर्न, तेल अवीव और न्यूयॉर्क, सिंगापुर, टोक्यो, बीजिंग आपको देखने को मिलेगी। भारत के 6 शामिल हैं इसमें। रैंकिंग में टॉप में 100 में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है। 127वें स्थान पर मुंबई है, 155वें स्थान पर नई दिल्ली है, 177वें स्थान पर चेन्नई है, 178वें स्थान पर बेंगलोर है, 192 नंबर पर हैदराबाद है, 101 पे पुणे है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो भी इंडेक्स आते हैं उसमें हमारा नीचे से ही टॉप कर रहे होते हैं। मनुष्य से 25 लाख गुना है चींटियों की संख्या धरती पर। गर्भ में भी स्वाद सुगंध पहचानने में लगते हैं शिशु। ये मूवी से जुड़ी खबरें हैं। तो अब अगले साल शुरू होगी गोरखा की शूटिंग। ये 1971 का भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था ना, इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। बांग्लादेश आपका आज़ाद भी हुआ था।
उसी पर आधारित हो गई। आमिर खान की बेटी आयरा ने की नुपुर शेखर से सगाई। मैं सिर्फ एक कैनवास हूँ, सहना कह रही हैं। चलिए, संभल कर काम कर रहा हूँ, फिल्म निर्माण महंगा बिजनेस है, विक्रांत कह रहे हैं। अब आप देखिए ये भी तो मुस्लिम ही है, और भी आप देखिए कई आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इनके लिए कोई बुर्का की पाबंदी नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए आ जाते हैं। आम लोगों को के लिए नियम कानून थोप दिए जाते हैं। यही हमारे देश की या बाकी देशों दुनिया की विडम्बना है कि कमज़ोर वर्ग पर ही आप देखिए, महिलाओं पर ही आप देखिए इस तरह के नियम कानून लाए जाएंगे। फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और आपके कुछ सवाल हों सुझाव हों तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा, उस पर भी विचार किया जाएगा। चलिए, हम लोग मिलते रहेंगे।